शहजादा, सुलह का शहजादा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आज का खूबसूरत मजमून जो खुदा के रूह ने मुझे दिया है, जीसस द गुड शेपर्ड। हालेलुया। अच्छा चरवाहा यीशु, जीसस द गुड शेपर्ड। खुदावंद यीशु ने यूहन्ना की अंजील में 7 बड़े दावे किए और इस दुनिया में और कोई ये दावे ना कर सका है ना कर सकता है। और उसमें एक बहुत बड़ा दावा जो यीशु ने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 11वीं आयत में किया। और यीशु ने फरमाया, आइए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है उसको जरूर खोलिए ताकि आज हम कलाम की गहराइयों को सीख सकें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप आज खुदा से मिलें और मेरा ईमान है कि आज खुदावंद जो हमारे दरमियान मौजूद है हमें से हर एक को बरकत देगा। मेरे पीछे मिलकर बोलिए और मैं चाहता हूं हर एक की जुबान खुली हो। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। नो प्रॉफिट, नो मैन in the history of humanity who has been substituted for humanity, कोई नहीं जो इंसानियत के लिए पाक बरे के तौर पर कुर्बान हुआ हो। एक ही है जिसका नाम यीशु है, जिसने अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दिया है और उसका दावा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज एक खूबसूरत चीज मैं इंटरनेट से सीख रहा था आने से पहले, और मैं जब उसको पढ़ रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी मुल्क में एक पढ़ने में बड़ा माहिर शख्स था और एक वहां पर निजात याफ्ता बुजुर्ग था। उन दोनों को खड़ा किया गया कि वो 23 ज़बूर को पढ़ें। गौर से सुनिए। वो नौजवान जो माहिर था पढ़ने में, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका अंदाज़े बयान लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था। और जब उसने 23 ज़बूर पढ़ा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, मैं इसको इस मैसेज के दौरान बयान करता चला जाऊंगा, तो लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने तालियां बजाई और लोग वहां पर उसके लिए they were clapping their hands। फिर वो बुजुर्ग आदमी उठा और जब उसने इस ज़बूर को पढ़ा तो सब लोगों की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ पढ़ा और वो शख्स जो कि माहिर था पढ़ने में, वो नौजवान खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं एक बात बताता हूं कि ये शख्स चरवाहे को जानता है, मैं पढ़ना तो जानता हूं लेकिन मैं यीशु चरवाहे से वाकिफ नहीं। इसलिए आज मैं तौबा करता हूं, अगर आप चरवाहे को नहीं जानते, याद रखिए आप मसीही नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीही घर में पैदा हो जाना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अगर हम मसीही नहीं हैं, अगर हम मसीह की मानद नहीं हैं, अगर हमारे घरों में शैतान की हुकूमत है, शराबनोशी, बदी, नापाकी और गंदगी है, तो याद रखिए कलाम में लिखा है, जितने भी मुझे आए खुदावंद कहते हैं वो सब मेरी बादशाही में दाखिल। बाइबल मुकद्दस में जब मैं इस पर गौर कर रहा था, एक और बात भेड़ के ताल्लुक से, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा क्या करता है अपनी भेड़ों के लिए। तो मैं ऑस्ट्रेलिया का एक वाकया पढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में आज भी आपको जानते हैं कि वहां पर भेड़ बकरियां बड़ी पाली जाती हैं। तो वहां पर एक शख्स था जिस पर एक केस बना कि उसने किसी की भेड़ को चोरी कर लिया। यीशु ने एक बात कही थी, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आज भी वो मसीही जो उसके कलाम पर अमल नहीं करते, याद रखिए वो इब्लीस की नस्ल से हैं और ये बाइबल मुकद्दस वाज़ह कहती है। इसको मैं गौर से सुनना है। हर बाइबल पढ़ने वाला, हर ज़बूर गाने वाला उस जलाल में दाखिल नहीं होगा। ये सीधा और खड़ा कलाम है और यीशु ने ऐसा ही कलाम
उस अपने वक्त में दिया। और आज भी वो खादिम जो खुदा के हैं वो आपको कभी शुगर कोटेड कलाम नहीं सुनाते, वो आपको वो कलाम देते हैं जिससे आपके रोग दूर हो जाएं। हालेलुया। और उस शख्स को कोर्ट में ले जाया गया, जिस शख्स ने उस पर मुकदमा किया था, जज बड़ा समझदार था, उसने शायद पढ़ा था कि भेड़ें चरवाहों की आवाज पहचानती हैं। उसने कहा आई विल नॉट मेक एनी डिसीजन सो लॉन्ग, मैं इन दोनों बंदों से कहूंगा, भेड़ बाहर खड़ी करूंगा कॉरिडोर में और अदालत में खड़े होकर दोनों आवाज देंगे भेड़ को, और जिसकी आवाज से भेड़ अंदर आ जाए भेड़ उसकी है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने केस किया था उसने आवाज दी और भेड़ नहीं आई, लेकिन जिसकी भेड़ थी जब उसने उसे आवाज दी तो भेड़ अंदर चली आई। हालेलुया। आज भी वो लोग इन बातों में आते हैं जो उसकी भेड़ें हैं। मूसा का उस वक्त झगड़ा जो या उसका टेस्ट जो था, जो जिस बात पर वो जोर देता था फिरौन को, वो क्या कहता था, मेरे लोगों को इबादत करने दे। मैं दुख से कहता हूं, मुझे यूरोप में मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का मौका मिला है। मैंने पेशावर टू कराची खिदमत की है। मैं विलेजेस में, बड़े शहरों में, स्टेडियम्स में, बहुत बड़ी जगहों में खुदा ने मुझे लाखों के क्राउड में इस्तेमाल किया है। एक बात दुख से कहता और कहता रहूंगा, मसीही जब सरफराज होता है तो सबसे पहले खुदा को छोड़ता है, सबसे पहले मसीहों को छोड़ता है, क्योंकि वो कहता मेरा स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा हो गया है। और यहीं से उसकी तरक्की तनज़ली में और उसकी खूबसूरती बदनुमाई में बदल जाती है। जिस दरख्त को फल लगता है वो क्या होता है, झुक जाता है। हालेलुया। उसने क्या किया, दावा किया, अच्छा चरवाहा। आज जब मैं खुदा से मैसेज ले रहा था तो मैं देख रहा था चरवाहे के ताल्लुक से दो और लफ्ज भी इस्तेमाल हुए हैं, चौपान या गडरिया। ये तीन लफ्ज हैं, चरवाहा, चौपान या गडरिया, ये तीन लफ्ज हैं। और बाइबल मुकद्दस में दो किस्म के चरवाहों का जिक्र है। एक वो लोग हैं जो भेड़ों की रखवाली करते हैं, और खुदावंद यीशु को क्या चाहिए, भेड़ें, बकरियां नहीं। बकरी कभी आराम से नहीं बैठती, और ज्यादा आज क्रिश्चियनिटी में बकरियां ज्यादा हैं, बेलुगाम बकरियां, और कई अपनी टांगें तोड़ बैठती हैं, कभी इधर से दौड़ कभी उधर से दौड़, आराम से नहीं बैठती। लेकिन भेड़ की खूबी है वो गंदगी में नहीं रहती। और इसी तौर पर जो खुदा के लोग हैं वो गंदगी में, कई लोगों ने गलत फहमी से कह दिया कि जो पहला मौजज़ा यीशु ने किया था वो क्या बनाई थी, बोलिए। कई उसको शराब कहते हैं, बल्कि सुनिए गौर से, बाइबल के मुताबिक आज भी उस इलाके में अंगूरों का ताज़ा रस वहां पर ऑफर किया जाता है। तो यीशु ने वहां पर अंगूरों का ताज़ा रस बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है कि उसमें बड़ी ग्लूकोज होती है, और अगर बंदा बड़ा कमज़ोर हो और किसी की शुगर लो हो और उसको अंगूरों का गिलास पिला दिया जाए तो टांगें जोर पकड़ जाती हैं। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। वो कमज़ोरों को जोर देता है। हालेलुया। और वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। बाइबल मुकद्दस में दो किस्म के चरवाहे हैं। लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, जिस रात यीशु पैदा हुए वहां पर लिखा हुआ है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की क्या कर रहे थे। ये रात का दौर है, तारीकी का दौर है। आज मैं इस टेलीफोन को देखता हूं, कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। टेलीफोन मैं देखता हूं, कई साइकिल पे जा रहे हो, टेलीफोन जो ना यहाँ पर ऐसे गर्दन उनकी होती है जैसे उन्हें कोई गर्दन की बीमारी है, और वो कई बार मर जाते हैं। और ज़बूर नवीस, मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुकद्दस दाऊद, अगर हम उसका जिक्र पढ़े पहला शमूएल 17वें बाब में, तो वहां पर उसका जिक्र किया गया। उसके पास थोड़ी सी भेड़ें थी और उन भेड़ों की निगहबानी करता था। He knew what is a shepherd and who is a shepherd. उसे पता था चरवाहा कौन होते और भेड़ कौन होती है, और इसीलिए खुदा ने उसे चुना और उसने उसे इस्राएल का निगहबान बना दिया। हालेलुया। उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास तजर्बा था,
और उसके पास एक और बहुत बड़ा तजर्बा था जो यीशु ने आकर उसको पूरा किया। वो जाति जूलियत के ताल्लुक से साउल बादशाह से कहता है, जब कभी मेरे गला में शेर या रीछ आ जाता तो मुकद्दस दाऊद क्या करता, लिखा है रूल कुछ उस पर आ जाता और वो शेर के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर शेर के मुंह के 2 टुकड़े कर देता और उसके मुंह से भेड़ों को निकाल लेता। हालेलुया। आज ऐसे खात्मों की जरूरत है जो शेरों के मुंह से, जो बदकारी के मुंह से, जो नशाबाजी के मुंह से, जो नापाकी के मुंह से हाथ डालकर लोगों को निकालने आग की उन भट्टियों से। Hallelujah. God doesn't want any speakers, He wants warriors. खुदा को जंगजू लोगों की जरूरत है जो खानदानों को इस गुनाह और बदी की, नापाकी की जिंदगी से आजाद कर सकें। खुदा के कलाम में जब मैं पढ़ रहा था, ये पहली किस्म के चरवाहे जो हैं दुनिया में आम भेड़ों वाले चरवाहे हैं, लेकिन इब्रानियों और उसके 13वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद हमारा चौपान है। खुदावंद क्या है हमारा? वो हमारा चरवाहा है। ज़बूर 23 पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। जिनका चौपान कौन है? उन्हें कभी भी कमी, चाहे रूहानी हो, जिस्मानी हो, मुआशी हो, खानदानी हो, मुआशरती हो। खुदा ने क्या देता है? बरकत पर। ऊंचे आवाज में बोलिए, बरकत पर बरकत देता है। इब्रानियों 13:20 में यहां पर यीशु के तल्लक से लिखा है, अब खुदा का इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। और याद रखिए कि भेड़ों का बड़ा चरवाहा कौन है? यीशु है। Who is the big shepherd? Who is the good shepherd? That is Jesus Christ. Hallelujah. हर मुल्क का बादशाह भी एक चरवाहा है। मैं इसको देख रहा था कलाम में से। बादशाह भी चौपान का किरदार अदा करता है क्योंकि उनके महकूम उनकी रियाया या रैयत होते हैं। और तारीख बताती है कि एक टाइम था इंग्लैंड में जब मलका और उसका घराना वो ये कहा करते थे कि कोई भी इंग्लैंड में भूखा नहीं सोया जब तक वहाँ पर खुदा का राज रहा, वहाँ पर रोटी की कमी नहीं आई। और जिन घरों में से खुदा का राज उठ जाता है वहाँ पर रोटी की कमी भी आ जाती है। याद रखिए, कलाम में लिखा, मेरे पीछे बोलिए, आए प्यारे, जैसे तू रूहानी तरक्की कर रहा है सब बातों में भी तरक्की करे और तंदुरुस्त भी रहे। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम सबसे पहले कौन सी तरक्की करें? द स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। जब किसी घर में रूहानी खुशहाली आती है तो फिर याद रखिए जिस्मानी माशी खुशहाली उस घर का पीछा करती है। और मत्ती 9:36 में यूं लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उनको लोगों पर तरस आया क्योंकि उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाह न हो खस्ता हाल और परगंदा थे। आज भी कलीसिया का क्या हाल है? बोलिए, खस्ता हाल और क्या है? परगंदा है। यीशु के ताल्लुक से जो मजाजी मानों में एक चरवाहा है, मत्ती 26 बाब में लिखा है उसकी 31वीं आयत में, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इस रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। भेड़ों के चरवाहे का काम बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपना बचपन गांव में गुजारा है। आई हैव सीन दोज शेपर्ड्स। और मैं तारीख पढ़ रहा था कि उस इलाके में जहां पर खुदावंद ने कलाम दिया वहां पर 10-10 फुट ऊंची दीवार बनाई जाती थी और उस बाड़े के अंदर वहां पर भेड़ों को रखा जाता था और इसका एक ही दरवाजा होता था और उस दरवाजे के सामने शेपर्ड सारी रात जागता रहता था ताकि वह अपने भेड़ों की निगहबानी। कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए रातों को जागते हैं? एक सवाल है, कितने हैं जो शेपर्ड को जानते हैं और जो उस चरवाहे को जानते हैं, वो उसकी आवाज़ सुनते हैं और जो उसकी आवाज़ सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब आज गौर कर रहा था कि कलाम में किस तौर पर
हम चरवाहों का जिक्र देखते हैं। पैदाइश 4 बाब की दूसरी आयत ही में जब ये दुनिया में इंसान पैदा हुआ तो याद रखिए कि चौपानी का काम शुरू हो गया। और 2 बेटे थे आदम के, उनमें से एक क्या था? चौपान था। उसका नाम क्या था? हाबिल। और दूसरे का नाम काइन था। और यीशु भी क्या है? भेड़ों का बहुत बड़ा चरवाहा है। हालेलुया। उसने जब मूसा को लिया तो मूसा भी उससे पहले 40 बरस तक भेड़ों को चराने वाला और उनकी हिफाजत करने वाला था। सारी बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। आज भी वो लोग जो कि खानदानों में चरवाहे हैं, आज भी वो लोग जो खानदानों में चौपान की हैसियत रखते हैं, उनके घराने कायम रहते हैं और खुदा उन्हें क्या देता है? बरकत देता है। ये काम बड़ा मुश्किल है एक चौपान का। इस काम में बड़ी मेहनत है। ये अर्करेजी का काम है। चरवाहे का काम मुसीबत और दुख में से गुजरना है। मैं जब देख रहा था कि बाइबल मुकद्दस में आजकल के चरवाहों के ताल्लुक से, मैं चाहूँगा मैं इसको पढ़ूँ। ये बड़ी दर्दनाक हालत जो बयान की गई, जो आज कलीसिया की है। यहाँ पर लिखा हुआ है हिजकियेल इसके 34वें बाब में, यह कलाम हिजकियेल पर नाज़िल हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आदमजाद इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, और उनसे कहे खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों अफसोस, क्या इस्राएल के चरवाहों तुम पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ रहा हूं। खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के चरवाहों तुम पर अफसोस जो अपना पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि वो भेड़ों को चराएं? दे शुड फीड द शीप। वो अपनी भेड़ों को, जो खुदा के खादम हैं, वो कलाम की गहराइयां और मुखाशफाती बातें सिखाएं। वो इब्लीस से लड़ने के उनको सारे तरीके उन्हें बताएं। क्या चरवाहों का ये काम नहीं? और कलाम में लिखा है, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चकनाई खाते और ऊन पहनते और फरबा, जो फरबा हैं उनको ज़बा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, जो गुमशुदा उनकी तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। क्या आज ऐसा हाल नहीं कलीसिया में? कितनी कलीसियाएं हैं जिनमें लोग बीमार जाते हैं, जिनमें खानदान टूटे हुए हैं, जिनमें परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन चरवाहे जो वहां पर पादी साहबान हैं या वहां पर जो खुदा के लोग मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने कितने लोगों के घरों के मसाइल को हल किया है। यह चरवाहे की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपनी भेड़ों को देखे कि वो कहां कहां पर किन किन चीजों में, दुखों में घिरी हुई है। ये किसका काम है? उनके जख्मों को बांधना। ऊंची आवाज में बोलिए। खुदा ने अपनी कौम के लोगों से ये बड़ा सख्त कलाम किया, और आज भी खुदा का कलाम हम में से हर एक की अदालत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदावंद फरमाता है, और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान न था, और वो प्रगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिर, हाँ मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं। ये किसका कलाम है? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड इज सेइंग माय शीप, माय शीप। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये चरवाहों की हालत को कलाम में बयान किया गया है। बाइबल मुकद्दस में किसी शख्स का लिहाज नहीं किया गया। बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़ेह है, और यहां पर लिखा, क्योंकि कोई पासबान न था और वो प्रगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। आज लड़ाई झगड़ों के दरिंदे हैं, खानदानों में एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी, हसद,
मियां बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, नशा, गुस्सा और डिप्रेशन के जुए हैं जो खानदानों में हैं, और उनको तोड़ने की कुव्वत उनके पास है जो रूह से मामूर हैं। सिर्फ वही जो चरवाहे को जानते हैं, हालेलुया, जो चरवाहे से वाकिफ हैं। और एक ही चौपान आज़म है, यहाँ पर लिखा है बड़ी वाज़ेह बात, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती हैं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए ज़मीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए आए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। मुझे याद है आज से तकरीबन 20 साल पहले एक वर्ड चर्च सेमिनार था FCA ग्राउंड में, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से एक खादिम आए। आई रिमेंबर उनका नाम था मिस्टर हॉबर्ट, और वो फैमिली लाइफ पर बोल रहे थे। तो उन्होंने अपने पर्स में से, उनकी उम्र होगी कोई 75-80 साल, और उन्होंने अपने पर्स में से तस्वीर निकाली और उन्होंने सबको दिखाई। उन्होंने कहा, माय वाइफ इज माय फर्स्ट शीप, मेरी पहली भेड़ कौन सी है। और शौहर भी अपनी बीवियों से कहें, आए मेरी बीवी तो मेरी पहली भेड़ है। बोले बोले हम दूसरे कामों में बड़े तेज होते हैं, पता नहीं हम कलाम क्यों नहीं बोलना चाहते। सब शौहर बोले, आए मेरी चहेती बीवी, बोलिए कोई डर नहीं है, आए मेरी चहेती बीवी। मैं भी पिंडी में अपनी बीवी से मुखातिब हूं। आए मेरी चहेती बीवी रीटा डैनियल, मैं तेरे घर का चौपान हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपनी अपनी बीवी से कहिए ताकि आप आगे को फाड़ना बंद कर दें, खानदान में मोहब्बत आ जाए, खानदान में खुदा का जलाल आ जाए। हालेलुया। तुसी पुत्र हंसते हो, मैनू की पता तुसी भी यही कर दे हो। सुन ले गौर से, यहाँ पे कलाम में लिखा है, ये बड़ा वाज़ेह लिखा है। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गईं, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदों की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान न था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश न की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुमने मेरी भेड़ों को नहीं चराया, इसलिए आए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूं और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनसे गल्ला बानी छीन लूंगा। अगर हम अपने घर की निगाहबानी नहीं करेंगे, अगर वो छोटी सी कलीसिया जो हमें मिली है, तो फिर क्या होता है, खुदा के कहते हैं मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस बात को कि आपका घराना उजड़ जाए? खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता कि घराने आबाद हों। हालेलुया। खानदान कलीसिया की पहली ब्रेक है। द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द चर्च इज अ फैमिली। हालेलुया। और आज भी खुदा खानदानों में दिलचस्पी रखता है। खुदा ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया हिजकिय्याह पर, और आगे लिखा है, वो ऐसे चरवाहे हैं जो अपना पेट भरते हैं, फिर मैं उनको माजूल कर दूंगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक न हो। खुदा क्या कहता है, मैं अपनी भेड़ों को, मैं अपने लोगों को अपने जोरे बाजू से छुड़ा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद छुड़ाने के लिए आया, और कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से, आइए मिलकर बोलते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वह अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हों छुड़ा लाऊंगा। मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारों पर और जमीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा। क्या आज इस्राएल का मुल्क इबाद नहीं? बोलिए हालेलुया।
ये कलाम सैकड़ों और सदियों पहले नाज़िल हुआ, इस सब कुछ हो जाने से पहले। और खुदा ने कहा, आई विल ब्रिंग देम बैक टू द प्रॉमिस्ड लैंड एंड दे विल बी द रूलर्स। और आज भी हम दुनिया में जानते हैं इकॉनमी किसके पास है? इस्राएल की सलामती हो, इस्राएल की सलामती हो। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और आगे लिखा है, चोर नहीं आता मगर चराने और मार डालने और हलाक करने को मैं। खुदावंद ने अपने कलाम में दो बड़े चरवाहों का जिक्र किया है और उनको खुदा ने खुद अप्रिशिएट किया है, कलाम में उनके लिए लिखा है, जिनमें से हम मुकद्दस मूसा को देखते हैं। यशायाह पर यह मुकाशफा खुला और उसने इसको लिखा, यशायाह 63 बाब की 11वीं आयत में। फिर उसने उनके अगले दिनों को, यशायाह 63:11, फिर उसने उनके अगले दिनों को और मूसा को और अपने लोगों को याद किया और फरमाया, वो कहाँ है जो उनको अपने गला के चौपानों समेत समंदर से निकाल लाया। हालेलुया। There were 30 lakh people, 3 million people. Hallelujah. God prepared him for 40 years to lead 3 million people. Hallelujah. 40 साल तक वो बियाबानों में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता रहा मूसा। And then he was able to take 3 million people. 30 लाख लोगों को वो लेके जाने के काबिल हुआ। Hallelujah. और बाइबल में खुद ये खुदा का कलाम जो यशायाह पर नाज़िल हुआ कि उसने उन लोगों को उन तमाम दुखों की वादियों में से और समंदर से निकाल लाया। और एक और शख्स के बारे में पढ़ रहा था मैं, और उसका नाम खोरस बादशाह, वो गैर कौम था। उसका नाम क्या है? खोरस। आज भी खुदा गैर कौमों में से लोगों को चुनकर अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और खोरस बादशाह के लिए खुदा का कलाम यूं मरकूम है, जो खोरस के हक में मैं कहता हूं कि वो मेरा चरवाहा है। गैर कौम है, लेकिन खुदा क्या कहता है? वो मेरा। खुदावंद क्या फरमाता है? खोरस मेरा, और वो मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और यरूशलेम की बाबत कहता हूं कि वो तामीर किया जाएगा, और हैकल की बाबत कि उसकी बुनियाद डाली जाएगी। हालेलुया। लेकिन हमारा मजमून क्या है? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। Now we are to the right place where we are going to move. Hallelujah. चौपान 3 बड़े काम करता है। The duty of a shepherd, there are 3 duties. Number 1, he feeds its sheep. वो अपनी भेड़ों को क्या देता है? और वो हरी हरी चरागाहों में सुक्की घा नहीं देता। हालेलुया। और एक बारी घा तैयार करके नहीं रख लेंदा कि महीने लिए घा तैयार करके। और इसीलिए जब खुदावंद ने जब बनी इसराइल को उस बियाबान में रखा तो मन, हर रोज ताजा मन। हालेलुया। और अच्छा चरवाहा भी अपनी भेड़ों को हर रोज क्या देता है? ताजा मन देता है। हालेलुया। वो अपनी भेड़ों की ग़िज़ा जानता है। He provides them the food. Number 2, he leads the sheep. Hallelujah. वो अपने भेड़ों की क्या करता है? He is their leader. Hallelujah. Hallelujah. वो उनका लीडर है। वो भेड़ों को बताता है और भेड़ें उसकी आवाज समझती हैं, वो उसकी आवाज सुनती हैं। और आज भी मैं जैसे पहले बयान कर रहा था, जो खुदा के लोग हैं उसकी आवाज को क्या करते हैं? वो सुनते हैं। उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। नंबर 3, he protects the sheep. वो क्या करता है? भेड़ों की हिफाजत करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। ये बड़ा मुकाशफा बादशाह जो इस्राएल का सबसे बड़ा था, दाऊद, उसने लिखा, खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे गाइड करता है, वो मुझे फीड करता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो मेरी रहनुमाई करता है, वो मुझे रोज अपने कलाम से शेयर करता है और मेरी हिफाजत करता है। इसलिए मुझे कमी, हालेलुया।
आज भी जिनका प्रोटेक्टर, जिनको फीड करने वाला और जिनको गाइड करने वाला खुदा है, उन्हें हरगिज कमी। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज तुमसे दस्तबरदार नहीं हूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और यीशु ने यह भी कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। हालेलुया। चरवाहा वो है, घर का शौहर वो है, कलीसिया का खादिम वो है, चौपान वो है जिसके पास हरी हरी चरागाहें हैं, जिसके पास कलाम के गहरे भेद हैं, जो खुदा से वाकिफ है, जो चरवाहे को जानता है। He doesn't tell the story of the shepherd, he knows the shepherd. हालेलुया। वो चरवाहे से वाकिफ ही नहीं, चरवाहे के साथ रिफाकत रखता है। और कलाम में हम पढ़ रहे हैं ज़बूर 23, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ रहा था आज हिस्ट्री उस दौर की, कि उस दौर में बड़ी मुश्किल थी, कई बार पानी नहीं होता था और भेड़ें बेकल हो जाती थी, थक जाती थी। फिर वो चरवाहे का कमाल होता था कि वो उनके लिए ऐसी पानी के चश्मों को ढूंढे जो मरती हुई भेड़ों को जिंदगी दे दें। आज भी उन चश्मों की कलीसिया में ज़रूरत है, जो थकी हुई जानों को सैर कर दें, जो टूटे हुए घरों को जोड़ दें, जो ना उम्मीद लोगों की उम्मीद बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास। हालेलुया। राहत के चश्मे खुदा के कलाम की गहराइयां हैं। हालेलुया। मुकद्दस दाऊद कहता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और वो क्या कहता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। हालेलुया। अब ये इन दोनों मौसम आपको पता है, हबस है, गर्मी बड़ी है। जब आप घर से बाहर होते हैं, घर जाते हैं, तो क्या पहले करते हैं? सबसे पहले पानी का गिलास मैंने दे दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि पानी जान को बहाल कर देता है और पानी खुदा के कलाम को भी कहा जाता है। आइए खुदा के कलाम के लिए भरपूर तालियां बजाएं। वो मुझे राहत के चश्मों के पास, जहां मेरी दुखी जान आराम पा जाती है। हालेलुया। यीशु आया है ताकि आज हमारे घराने आबाद किए जाएं, आज हमारे घरानों के अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाए। हालेलुया। आज वो खानदानों को चाहता है कि वो हील हो जाएं। आज वो खानदानों को चाहता है कि उसमें हम उसे हेड ऑफ द हाउस यीशु को कहें। और लिखा है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। कौन? मेरा चरवाहा। मेरी सदाकत क्या है? व्हाट इज माई राइचियसनेस? माई राइचियसनेस इज द ब्लड ऑफ लैम्ब। मेरी रास्तबाजी बरे का लहू है। हालेलुया। और मेरी रास्तबाजी का मंबा यीशु है। हालेलुया। और मैं उसकी बदौलत मुर्दों में से जी उठकर एक नई जिंदगी गुजारता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है। और आगे वो कहते हैं, बल्कि चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाजर मर गया, वो मौत के साया की वादी में चला गया, यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में। और यीशु वहां पर गया और यीशु ने वहां पर बता दिया उससे पहले। अगर आप यूहन्ना की इंजील का 11वां बाब पढ़ें, उसका दावा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं। और कैसी पाएं? मेडिकल साइंसेस कहती है, यहां पर बहुत से मेडिकल के लोग बैठे हैं, कि चौथे दिन इंसान का बदन अंदर से जो है ना रोटन होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन यहां वो है जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। हालेलुया। और उसने कौर हो गया और लिखा वहां पर गया। हम क्या सीख रहे हैं? यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये उसका दावा है कि कोई अच्छा चरवाहा है ही नहीं। एक ही अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता हूं? अपनी जान देता हूं।
और लिखा है कि 4 दिन हो गए थे लाजर को मरे हुए, और वहां पर कौन चला गया? यीशु। यीशु का मतलब है निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, हालेलुया, मखलसी देने वाला, मौत और तारीकी की कुव्वतों पर गालिब, मौत पर फाते यीशु वहां पर गया, हालेलुया। और उसकी बहनें लाजर की रोती हुई किसके पास आई? वहां पर उसने बताया हु आई एम। उसने क्या कहा? आई एम द रेज़रेक्शन एंड आई एम द लाइफ। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, हालेलुया, हालेलुया। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए और मुझ पर ईमान रखता है तो वो जिंदा किया जाएगा, हालेलुया। वो जिंदा करने की कुदरत रखता है, और जो जिंदा वो हरगिज नहीं मरेगा जो यीशु पर क्या रखता है? ईमान रखता है, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है? अपनी जान देता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कलाम में लिखा है, अपने ऊपर हाथ रखें, वो मेरे मातम को नाच में बदल डालता है। इसका क्या मतलब है? वो मेरी उदासी को खुशी में बदल देता है। ये नहीं कि यहां पर हम ट्विस्ट करना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि रूह में हम खुश हो जाते हैं, गरीबी चली जाती है, उदासी चली जाती है, शादमानी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। चोर छीन कर ले गया भाई को, सहारे को छीन कर ले गया, लेकिन वो आया और उसने अपने मुंह के कॉल को पूरा किया कि मैं इसलिए आएगा और वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं देख रहा था कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह, याद रखिए कि जो सबसे खूबसूरत और लंबा बाज, बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में जितने बड़े मौजज़े किए हैं और कलाम का हर लफ्ज़ इलाही है, लेकिन 5, 6 और 7वां चैप्टर याद रखिए, ये बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील का 5वां, 6वां और 7वां चैप्टर, ये दिस इज़ द सर्मन ऑफ द माउंट, ये पहाड़ी वाज है। और मैं अक्सर बताता हूँ कि ये इंग्लिश लिटरेचर में ये कोर्स का हिस्सा है बाकायदा, एम इंग्लिश में। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, यू कैन सी द लिटरेचर पार्ट। और यहाँ पर लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरे, तो लिखा जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे, जरा लाइट का ख्याल करें, उसके पीछे होली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आपको पता कि कोढ़ियों के पास भी जाना जो था वो रवा, और कोढ़ियों को अलहदा रखा जाता था, और कोढ़ी दूर से आवाज देते थे, नापाक नापाक नापाक, और उनको कोई छू नहीं सकता था। और यीशु जो अपने जलाल का बादशाह उस पहाड़ से उतरा जिस पर उसने 5वें, 6वें और 7वें चैप्टर में कलाम सुनाया, तो कलाम में लिखा है कोढ़ी ने क्या कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। बदकारी से, ज़नाकारी से, गंदगी से बड़ा कोड़ कोई नहीं है, गुनाह से बड़ा कोई कोड़ नहीं है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और कलाम में लिखा है जो गुनाह करता है और वो शख्स जो खुदा की मर्जी के मुखालिफ चलता है, वो कहां पर जाएगा? जहन्नम में जाएगा। इसलिए याद रखिए कि हमें गुनाह से दौड़ना है, हमें गुनाह और बदी को अपनी जिंदगी में तर्क करना है। यहां पर लिखा है यीशु ने क्या किया, उसी वक्त उसने उसको छुआ और यीशु ने कहा पाक साफ हो जा। वो फौरन कोड़ से पाक साफ हो गया। ये मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में उसकी पहली आयत से 4थी आयत में लिखा है। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु आज भी अपना हाथ बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान हैं। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि यीशु यहाँ पर है? टुडे ही इज़ गोइंग टू टच यू ऑल। हालेलुया। अच्छा चरवाहा यहाँ पर मौजूद है। और मैं जब कभी मसीह की मोहब्बत को मैं जब गहरे तौर पर सोचता हूँ, मेरे आंसू होते हैं। डाकू, ज़नाकार, कसबियाँ, महसूल लेने वाले, मुआशरे के रद्द किए हुए लोग जितने भी उसके पास आए,
उसने उन्हें अपनी बादशाहत में शामिल कर लिया। हालेलुया। लिखा है लूका 23 बाब में उसकी 39 से 44वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद यीशु को दो डाकुओं के दरमियान खोपड़ी के मकाम पर गिलगिता की पहाड़ी पर टांग दिया गया। और उनमें से एक ने यीशु से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी नीचे आ और हमें भी बचा ले। क्या यीशु ने उसे कोई जवाब दिया? लेकिन उसने उससे पहले जो कलमा बोला था वो क्या था? आई बाप, इन्हें मुआफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। और उसका कलाम जो बोया गया, उस चरवाहे ने वो जो वहां पर फीड दी, ही फेड दैट ग्रेट डर्टी मैन, उसने उस डाकू को कलाम का उसने खाना दे दिया वहां पर। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैंने चरवाहे की 3 ड्यूटीज बताई थी। पहली क्या है? ही फीड्स द शीप, वो अपनी भेड़ों को क्या देता है? खुराक देता है। नंबर 2, ही लीड्स हिज शीप, वो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है। नंबर 3, ही प्रोटेक्ट्स हिज शीप। हालेलुया। उन दोनों डाकों में से एक उसकी भेड़ थी, खो गई थी दुनिया की भीड़ में। उसने दुनिया में बड़े गंदे काम किए थे, नापाक काम किए थे, लेकिन उसने उस जलाल को देख लिया उस हालत में भी जिसका जिक्र यशायाह 53 में लिखा है कि उसकी शक्ल हर बनी नौ इंसान से ज्यादा बिगड़ गई और उसकी शक्ल पहचानी नहीं जाती थी। लेकिन पहचानने वाले पहचान लेते हैं, जिनकी आंखें वो खोल देता है। और दूसरे डाकू ने कहा, हम तो अपने किए की सजा पाते हैं, इसने कोई गुनाह नहीं किया। और उसने खुदावंद यीशु को कहा, है खुदावंद, हाय मेरे मालिक, हाय मेरे फिदिया देने वाले, जब तू अपनी बादशाही में आए। ही प्रोटेक्ट्स हिज शीप। हालेलुया। वो अपनी भेड़ की हिफाजत करनी जानता है। ही लीड्स हिज शीप। उस अपनी भेड़ को वहां पर उसकी रहनुमाई की और उसकी भेड़ ने उसकी आवाज को पहचान लिया, उसकी भेड़ ने उसकी आवाज को सुन लिया और उसकी भेड़ ने उसका रिस्पॉन्स दिया। उसने आगे से कहा, आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। बड़े चरवाहे ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए जितने कपल्स हैं वो खड़े हो जाएं। आज जैसे खुदा मेरे साथ इस वक्त बोल रहा है, मुझे वैसे चलना है। ऑल कपल्स प्लीज स्टैंड अप। शौहर और बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। सिर्फ निकाह के दिन नहीं, सारी उम्र हाथ पकड़ना है। हालेलुया। भाई जेफर ने एक बात कही थी कि जितने कपल्स हैं, जितने शौहर और बीवी यहाँ पर हैं, वो एक दूसरे के साथ आए। मैं चंद एक बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको ऐसा करते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज की शाम आपके ख़ानदानी ताल्लुकात शिफा पाएँ और खुदा का कलाम जो इसका नज़ूल हुआ वो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगियों को चंगाई बख्शे, तो चंद एक बातें मेरी गौर से सुनिएगा। आज आप जहां पर हैं, अगर अच्छे हालात में हैं तो भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर खानदानी तौर पर क्राइसिस में हैं तो फिर भी आप जिम्मेदार हैं। जो आपने माजी में बोया है या जो आज बो रहे हैं वो काट रहे हैं और काल को काटेंगे। शौहर और बीवी आपस में बगैर वजह के इस खूबसूरत ताल्लुकात को यीशु और कलीसिया के ताल्लुक को जाहिर करता है, अपनी हरकतों से खराब करते रहते हैं। बदजुबानी, बदकलामी, एक दूसरे पर एतबार ना करना और एक दूसरे की इज्जत ना करना खानदानों में तबाही की बुनियाद रख देता है। शौहर अपने आप को बड़ा समझता रहता है और बीवी अपने आप को, और यूं वो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बर्बादी की बुनियाद रख देते हैं। याद रखिए, खुदा ने आप दोनों को ही जिंदगी की नेमत का वारिस ठहराया है। हालेलुया। याद रखिएगा ये बात, आप यीशु और कलीसिया के ताल्लुकात को रिप्रेजेंट करते हैं।
मैं ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह देना चाहता हूं, अगर आपके दिल एक दूसरे के लिए साफ नहीं होंगे तो दुआ का असर नहीं होगा। एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त रखें, एक दूसरे के लिए खुदा की मोहब्बत और खुदा के तरस से भर जाएं और अपनी आने आने वाली नस्लों पर तरस खाएं, रहम करें उन पर, ताकि खुदा आपके वसीला से एक खुदा तरस नस्ल को सामने ला सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ें, और अगर आपने आज तक एक दूसरे के साथ बदतमीजी से वक्त गुजारा है, एक दूसरे के साथ हठधर्मी से वक्त गुजारा है, एक दूसरे की इज्जत नहीं की, तौबा करें, तौबा करें इस बात से, ताकि आज की रात खुदा खानदानों के बिगड़े हुए नक्शे को ठीक करे। मैं खुदा का खादम होता हुआ इस बात को बड़े वसूख से और बड़ी यकीन दहानी से अब तक लेकर जाता हूं, खुदा आज ही रात आपके खानदान में मौसा कर देगा, आज ही रात आपके बच्चे बहाल हो जाएंगे, आज ही रात आपके फाइनेंसेस खुदावन बहाल करना शुरू कर देगा, आज ही रात खुदावन अपनी कुदरत के वसीला से आपके घरों से बीमारियों को दूर करना शुरू कर देगा। रबा शबा रखा लाबारा ज़ादा रबा, उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। मेरे अजीजों, शौहर और बीवी एक दूसरे को बरकत देना शुरू करें। अगर आपने एक दूसरे का गुनाह किया है, अगर आपने एक दूसरे का लिहाज नहीं किया, अगर एक दूसरे के साथ बद कलामी और बद जुबानी की है, तो एक दूसरे से माफी मांगने में ये बड़ा पन है, ये बरकत के रस्तों को खोल देने का जरिया है। हो रबा शबर रका लबरा ज़ादा रबा, मेरी गुजारिश है कि सिर्फ शौहर और बीवी दुआ करना शुरू करें, अपने हाथ एक दूसरे के पकड़कर आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद करें और कहें, खुदावन मैं अपने शौहर को मुआफ करती हूँ, मैं अपनी बीवी को मुआफ करता हूँ। हालेलुया। खुदा अपने आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरी नस्लों पर खोल दे। अगर माजी में लानते आपका पीछा करती रही है, तो मैं एक दफा फिर बड़े वसूख से यह बात कह सकता हूं, आज खुदा आपके खानदानों में बरकत को जारी और सारी कर देगा। ओ रबा रखा लाबारा शंदो लोको रोज़ादा रबा लाकारा ज़ोदो रबो। बाप तेरे पाक खादम यीशु के नाम में मैं तेरे लहू की कुदरत को इन सारे जोरों पर जो आज की शाम तेरे हुजूर खड़े हैं, इन पर मांग लेता हूं। खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद, तूने इन्हें जोड़ा है और तेरा कलाम कहते जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा न करे। हालेलुया। खुदा मैं दुआ देता हूं, इनकी आपस की आदत एक दूसरे को जुदा न करें, इनके माँ बाप इन्हें जुदा न करें, इनके बच्चे इन्हें जुदा न करें, और रबा लाकर रबा इनके मिजाज इन्हें एक दूसरे से जुदा न करें, बल्कि तेरे लहू की मोहब्बत और तेरे लहू की कुदरत इन्हें रूह, बदन और जानों में एक ही रखे यीशु के नाम में। मैं तेरे खादम के साथ मिलकर इस वक्त अपने ऊपर, अपने घरानों पर हम तेरे लहू को लेते हैं और हम तारीकी और नापाकी और नाराजगी और जादूगरी की वो कुव्वतें जो इन घरानों का पीछा करती हैं, हम उन्हें बांधते और हुक्म देते हैं इन जिंदगियों को छोड़ दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ये घराने, ये कपल्स अपने बच्चों समेत आज की शाम आजाद किए जाएं यीशु के नाम में। दिल की बीमारियां इन बदनों को छोड़ दें यीशु के नाम में। गुर्दों की बीमारी जाती रहे, फेफड़ों की बीमारी जाती रहे, हड्डियों की बीमारियां जाती रहे, शुगर जाती रहे यीशु के नाम में, ब्लड प्रेशर जाता रहे, कैंसर जाता रहे यीशु के नाम में, ज़हनी बीमारियां जाती रहे और पोशीदा बीमारियों यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ दो यीशु के नाम में। रीज़ा का तोलो शंदला बारा ज़ादा रबा। खुदा में तारीकी और नापाकी की कुव्वतों को जो खुदा इन बीमारियों का मूजब है हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ दें। आमीन। ओ साखा थूरा मा शंदो लोको रो ज़ादा रबा। रीज़ा बारा को लोबो रो शबरा का बारा ज़ादा रबा। सब प्रेस करें। रब खुदा बंद बादशाह है, होते नाता बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है, होते नाता बादशाह है। उनसे करो सिर दरवाजे, उनसे हो सब दरवाजे,
खुदा बादशाह है। मैं सब लोगों को एक बात के लिए वाज़ेह करना चाहता हूँ, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और इस बदरू का जाहिर होना इस चीज़ का सबूत है कि खुदा का रूह यहाँ पर है। हालेलुया। ये हमारे लिए पहली बात नहीं, सारी उम्र हमारी ऐसे गुजर गई और हमने हमेशा शरीर को, हमेशा इब्लीस को शिकस्त खाते देखा है। और अभी आप देखेंगे कि ये बेटी आज़ाद की जाएगी और आप खुदा की बड़ी जलाली कुदरत को देखेंगे। हालेलुया। जब हम अपने घरानों की जगह पे खड़े होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर खुदा माफ़ कर देता है। हालेलुया। वो माफ़ करने में कादिर है। उस डाकू ने एक बात कही थी, उसने और कोई बात नहीं की, उसने बज़ाहिर कोई माफ़ी नहीं मांगी, उसने एक ही बात कही थी कि जब तू अपनी बादशाही में आए। हालेलुया। खुदा इस घराने में औलाद देगा। 9-10 साल हो गए, औलाद के लिए लोग मज़ारों पर जाते हैं। मेरे अपने 15 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, इसलिए मैं मनादी कर रहा हूं और खुदा मेरे वसीले से हज़ारों को औलाद देता है, क्योंकि मैं इस दुख में से गुजरा हूं। मैं समझता हूं दुख क्या होता है औलाद ना होने का, और मेरा ईमान है खुदा इस बेटी को अपने जलाल की कुदरत से छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं इसके शौर से कहूँगा अपने गुनाहों का इकरार करें और इस बच्ची के ख़ानदान के मेरे पीछे दुआ करें। आए खुदावंद यीशु, या खुदावंद यीशु, मैं अपने बाप दादा, मैं अपने बाप दादा, अपनी बीवी के बाप दादा, अपनी बीवी के बाप दादा और ख़ानदानों के गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरी बीवी को माफ़ कर दे, मेरी बीवी को माफ़ कर दे, यीशु के नाम में आज मेरी बीवी को आज़ाद कर, आज मेरी बीवी को आज़ाद कर। मैं अपने घराने के लिए खड़ा होकर माफ़ी मांगता हूँ। यीशु के नाम में फतह को कबूल करता हूँ। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा खादम होता हुआ नादिया को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में मसा करता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि खादमों ने जो कह दिया है उसके मुताबिक यह बच्ची आजाद हो चुकी है। यीशु के नाम में इसकी रूह और जान और बदन हम बरे के लहू में देते हैं और हम जानते हैं कि तूने अपने कलाम को पूरा किया है। और खलो जा ना, उठ के चल, मेरा हाथ फड़, खलो जा, खड़ी हो जा। हालेलुया। मेरे वांगर है कमजोर बच्चा। हालेलुया। लगदी मेरी धी जे खैर हो जाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, बहुत ऊंची आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस बेटी के लिए दुआ करेंगे। इनके खानदान में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है और एक ऐसा झूठा केस कत्ल का जिसमें इस घराने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। कल उसकी हियरिंग है। हमने यहाँ पर पहले बहुत ऐसी दुआएं की हैं और हमने उनके जवाब देखे। हालेलुया। और आज भी हम देखेंगे वो जवाब। हालेलुया। जी सनिया जी बोलिए। बोले पहले तो आप सबको इस्लाम। वो कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पे आया है। वो मेरी फ्रेंड है जिसका कत्ल हुआ है। सिर्फ इतना कसूर है मेरा कि वो मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने 2 लोगों को अपने बयान दिए हैं। इस ईमान के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ कि उन 2 बंदों ने मुझे कहा है, जब मेरे उन दोनों ने बयान सुने तो उन्होंने ये कहा कि ये बच्ची बेकसूर है। लेकिन जिस थाने में मेरा केस चल रहा है, गार्डन टाउन में, उस थाने में सुबह मेरे जाना है। तो प्लीज आप लोगों का मेरे पर बड़ा एहसान होगा, मेरा साथ दीजिएगा। ये रात में से कट नहीं रही है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप लोगों का साथ मेरे साथ होना चाहिए। मेरी वजह से मेरा घराना तो ना महरूम हो गया, कोई उधर कोई उधर कोई उधर। मैं चाहती हूँ, मैं पहले भी यहाँ पे आई जब मुझे बड़ा डर लगता था, घर में सो नहीं पाती थी, आवाजें आती थी, तो इसी जगह पे आके खुदा से अपने लिए दुआ करवाई और
मुझे आसमान पर खुदा नजर आया, खुदा नजर आया। हालेलुया। और ये प्रॉमिस करके गई थी कि रात को अकेली सोऊंगी और छत पे अकेली सोई। उसके बाद आज तक मुझे डर नहीं लगा। आज इस उम्मीद से आई हूँ कि जब मैं सुबह जाऊँ तो उन लोगों को इंसाफ नजर आए, आमीन। वो इंसाफ कर सके। और प्लीज मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। आए खुदा में इस वक्त उस नौजवान के लिए जिसने इस बच्ची पर इल्जाम लगाया है, इस मर्डर का, हम उसको तेरे लहू में लाते हैं और तेरे खौफ का रूह से चारों तरफ से घेर ले। इल्जाम लगाने वाली कुव्वत छोड़ दे यीशु के नाम में। आज रात तेरा डर, तेरा खौफ, तेरे फरिश्ते उसे चारों तरफ से घेर लें और उसकी जुबान झूठ ना बोल सके। तू ऐसा करने में कादिर है। तू हमारा बाप है, तू तख्त पर है और तेरी अदालत इब्तदा से इंतहा तक है। तू कौमों का इंसाफ करने वाला है और ये बेटी तेरे पास आई है, वो जगह जहां पर राहत के चश्मे हैं, जहां पर खुदावंद हम तुझ खुदा के हाथों में हैं। तेरा शुक्र हो। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की मीठी और शीनी रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक इसी तौर पर होता रहे। आमीन।